दलित संगठन के द्वारा इस समय नेशन वाइड प्रदर्शन हो रहा है। भारत बंद का आह्वान दिया गया है। 14 घंटे तक भारत बंद का आह्वान दिया गया है। जहां पर इस समय तस्वीरें जम्मू से आप देख रहे हैं, जहां पर जम्मू में भी इस समय आप देखिए प्रदर्शन जारी है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है उसको लेकर दलित संगठन काफी ज्यादा निराश है। आपको बता दें, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठन जो है वो आज 21 अगस्त को भारत बंद का उन्होंने ऐलान दिया था। जहां पर कई राज्यों में भारत बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कई राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड में भारत बंद के दौरान जो है वो कई सारा असर भी देखने को मिला और कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। और बहुजन पार्टी जो है वो इसमें शामिल है, वो इनका साथ दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है और कई क्षेत्रीय दल भी जो है वो शामिल है। और इस समय आप देखें कि जिस प्रकार से SC/ST की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया है उसको लेकर दलित संगठन इस समय काफी ज्यादा निराश है। सर, जो फैसला सामने आया है, क्रीमी लेयर की बात की गई है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैम, जो रिसेंटली पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो एक एडवाइजरी निकली है कि कोटे के बीच कोटा जो है और उसमें एक प्रावधान वो भी रखा है कि इसमें क्रीमी लेयर भी कर सकते हैं, जो एक मशवरा आप कह सकते हो, एडवाइजरी कह सकते हो। लेकिन हम JK-JUT के जितने SC/ST OBC समाज के लोग जो हैं वो इस एडवाइजरी से नाखुश हैं। क्यों इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जो ये एडवाइजरी निकली है उसमें जो आर्टिकल 341 या 14 जो कहता है कि जो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं, जहाँ पे जो गरीबी अमीरी की बात नहीं है, यहाँ पे जो प्रावधान हमारा है वो एक जातिगत तरीके से जो है रिजर्वेशन का प्रावधान बीच में रखा गया है। और इसी उपलक्ष्य के ऊपर सिर्फ JK-JUT में ही नहीं बल्कि भारत के हर हिस्से में जो है इस प्रोटेस्ट का समर्थन मिल रहा है और हम भी उसमें अपना योगदान डाल रहे हैं। तो इसमें अभी हम JK-JUT की बात करें तो यहाँ पे हम 2015 से लेकर अभी तक जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे जो रिजर्वेशन प्रमोशन का जो मसला है वो 8% यहाँ पे है। 8% तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे हमें अभी 3% भी कोटा पूरा नहीं हुआ। तो जो है उसको 2015 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उसको स्टॉक अप किया गया। तो हम ठीक है, चलिए, ये आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहां पर इस समय अलग अलग जगहों पर जो है वो दलित संगठन के द्वारा, जम्मू की बात कर रही हूँ मैं, जम्मू के अलग अलग जगहों पर दलित संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन नेशन वाइड ये प्रदर्शन है और भारत बंद का आह्वान दिया गया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, यानी कि ये भी बात सामने आई है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है क्रीमी लेयर बनाने की जो है वो बात की गई है और भी लोगों से जो है वो यहाँ पर बातचीत जरूर करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार से कोर्ट ने ये कहा है कि जिन्हें जरूरत है, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें ही जो है वो कोटे में आरक्षण जो है वो दिया जाएगा? मैं पूरा सुना नहीं, क्या बोला? कोर्ट ने ये कहा है कि जिन्हें आवश्यकता है उन्हें ही कोटे में जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं? कोर्ट ने कैसे डिसाइड कर लिया कि आवश्यकता किसको है? जो दलित समाज है, जो शूद्र है, SC/ST OBC, सबको जरूरत है, हर फील्ड में इनको जरूरत है उठाने की आवश्यकता। तो सबके, इनके बच्चों को आवश्यकता है, इनको खुद की आवश्यकता है, सबको। वो कैसे डिसाइड कर सकता है कोर्ट के भाई आवश्यकता किसको नहीं? उन्होंने खुद कैसे क्रीमी लेयर डिसाइड कर रहे हैं वो? तो मेरा ये कहना है कि कोर्ट को, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोर्ट को दोबारा बोलें कि इसको जरा रिव्यू करें, अपने फैसले को देखें कि किस, ये जितनी भी जो दबे कुचले समाज है इन सबको आवश्यकता है अभी। और ये जो है इन सबको उठाने की जरूरत है, हमें इनका हाथ पकड़ के साथ लेके जाने की जरूरत है, तब जाके हमारा समाज जो है वो फिट समाज बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता। कमेंट सेक्शन पर आप भी जरूर बताइएगा कि जिस प्रकार से क्रीमी लेयर बनाने की जो है वो बात की गई है, यानी कि कोर्ट ने कहा है कि राज्य एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रीमी लेयर बनाने की यहाँ पर बात की गई है, तो कमेंट सेक्शन पर आप भी अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। सर, किस तरीके से देखते हैं कि कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, निराशा नजर आ रही है, भारत बंद का आह्वान दिया गया है, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्या करने वाले हैं अगर फैसले को वापस नहीं लिया जाता? एक तरफ चुनौती भी दे रही हैं आप कोर्ट को। देखो, बात पता क्या है, इन प्रिंसिपल प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने माना है, जो हमारे SC/ST मेंबर पार्लियामेंट गए थे उन्होंने माना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देंगे।
आज हमारी अपील रहेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, क्योंकि उनके बाद SC/ST हमारे जो गए थे, मेंबर पार्लियामेंट गए थे, चंद्रशेखर जी ने आवाज़ उठाई, बहन मायावती ने ये उठाई। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम इसकी अमेंडमेंट कर देंगे। आज हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट का सेशन बुला के इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जानी चाहिए, ताकि पूरे कंट्री के अंदर है, देश के अंदर जो लोगों के अंदर जो रोष है, लोगों का रोष खत्म हो जाए। क्या लगता है जो चुनौती आप दे रहे हैं स्वीकार की जाएगी? अगर नहीं होगा तो इससे भी बड़ा जो पूरे भारतवर्ष के अंदर होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो भी होंगे वो भारत सरकार के ऊपर होंगे। क्रीमी लेयर बनाने की बात की गई है, अगर आ जाता है तो क्या लगता है आपको कितना फर्क पड़ेगा? इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इससे हमारा समाज जो है डिवाइड होगा, तो किसी समाज को डिवाइड नहीं करना। क्रीमी लेयर अगर आज नहीं लगती है तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू करो पहले क्रीमी लेयर। वो जो लिटरल एंट्री जो करते हैं, इसमें तो रिजर्वेशन हमारी सारी कैंसिल कर दी है। जैसे अभी उन्होंने ऑर्डर रिवोक किया 45 का, जो अभी उन्होंने लिटरल एंट्री के लिए नोटिफिकेशन निकाली थी, वो भी उन्होंने रिवोक किया है। लेकिन इनको पता चल गया कि शेड्यूल कास्ट जो हम सारे SC, ST, OBC जो सारे जागरूक हो चुके हैं, वो अपनी डिमांड वो लेकर आगे आते हैं। तो इसमें हम भी सुप्रीम कोर्ट के वो भी ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसे ऑर्डर नहीं करने चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पर इस समय दलित संगठन जो है वो काफी ज्यादा निराश जो है वो नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिन्हें आवश्यकता है उन्हें ही कोटे में जो है आरक्षण मिलेगा। सर, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, किस तरीके से देखते हैं जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि कोई कानून बनाए। कानून बनाना पार्लियामेंट की काम, तो ये जो काम खुद नहीं कर सके, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बुलाया है। यानी ये है विद इन दी SC, ST, OBC के डिवीजन पैदा क्रिएट करने के लिए है। और ये जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि जो है इसको वो पार्लियामेंट में जो है इसके खिलाफ जो है अगर चुनौती स्वीकार नहीं की जाती है, क्या बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे तो देश में जो है बहुत बड़ा आंदोलन होगा और भारत में उल्ट पुलट हो सकता है। ये सरकार भी जा सकती है, ऐसे हालात बन सकते हैं, ऐसे हालात बन सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारत बंद का आह्वान दिया गया है, 14 घंटे तक भारत बंद का आह्वान दिया गया है। और इस समय लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो आप देखिए जम्मू में ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, जम्मू में दुकानें भी खुली है। लेकिन दूसरे राज्य की अगर हम बात करें तो दूसरे राज्य में भारत बंद का काफी ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी आप देखिए शामिल है, बहुजन समाज पार्टी जो है वो साथ देते हुए नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन पर आपकी राय क्या कुछ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? और ये भी बात की गई है, यानी कि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, बात की गई है, कहा नहीं गया, बात की गई है कि स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें ये बोला गया है कि आप जो है वो क्रीमी लेयर बनाने की जो है वो बात कही गई है। आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर? कमेंट सेक्शन पर राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा।